हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कछवार राजवंश या आमेर का इतिहास, हमारा टॉपिक चल रहा था, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मुख्य रूप से बहारमल का अध्ययन कर लिया, फिर भगवंत दास का अध्ययन किया था। और कल हमने महत्वपूर्ण जो शासक था हमारा कछवार राजवंश में, जो महत्वपूर्ण शासक था कौन सा, मानसिंह, उसके बारे में हमने कल जान लिया था, उसका अध्ययन कर लिया था कि मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में मौजमाबाद या मोमिनाबाद आमेर में होता है। और इन्होंने किन दो शासकों की सेवा की थी, तो अकबर और जहांगीर की इन्होंने सेवा की थी। अब देखो, मुगलों की सबसे लंबी सेवा हमने कल बात की थी कि मुगलों की सबसे लंबी सेवा किसने की, तो मानसिंह ने की थी 50 से 55 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में कई बातें हमने मानसिंह की जानी थी और मानसिंह को हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है मिर्जा राजा जयसिंह? में मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें उससे पहले हम एक बात जानना चाहते हैं कि देखो, मानसिंह जो था, मानसिंह के दो पुत्र थे। मानसिंह का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था बेटा जगत सिंह। मानसिंह का बड़ा पुत्र था जगत सिंह, और इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है भाव सिंह। क्यों बना शासक? बड़ा पुत्र जगत सिंह था, इसकी मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान। जब मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था उस समय मानसिंह इसके पुत्र जगत सिंह की वहां पर मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु की याद में इसकी माता कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका जो पुत्र था बेटा वो था आपके भाव सिंह, इसका पुत्र है भाव सिंह और एक है जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद में शासक कौन बनता है? आपके भाव सिंह बनता है। इसका पुत्र था बेटा महासिंह। मानसिंह का एक पुत्र भाव सिंह शासक बनता है। मानसिंह के बाद में बड़ा पुत्र जगत सिंह था। जगत सिंह का पुत्र कौन है? महासिंह। और जो महासिंह का पुत्र था वो था बेटा आपकी जयसिंह। अब कुछ किताबें लिखती है कि जो जयसिंह था वो मानसिंह का पोता था, यानी कि पौत्र था, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों पुत्र हैं, ये इसका पोता है बेटा। कौन? महासिंह इसका पोता है, और जो जयसिंह था वो इसका क्या है? पड़पोत्र है। क्या है? परपोत्र है। ध्यान से समझना, जो मानसिंह है उनके उसके दो पुत्र थे। जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है आपके बंगाल अभियान के दौरान। इसके बाद में शासक बनता है भाव सिंह। भाव सिंह भी जल्दी ही, शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र यानी जगत सिंह का पुत्र कौन है? महासिंह है। तो मानसिंह का पोता कौन हुआ? महासिंह हुआ। और महासिंह का पुत्र कौन है बेटा? जयसिंह है। तो जयसिंह क्या लगता है? मानसिंह का पड़पोत्र लगता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद में हम शुरू करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। अब मिर्जा राजा जयसिंह है, इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसका शासनकाल क्या है। जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसका शासनकाल मैंने लिखा है कि 1621 में ये शासक बना। इसके बाद में भाव सिंह के बाद में मानसिंह के बाद में शासक बनता है भाव सिंह, और भाव सिंह के बाद में शासक कौन बनता है कछवार राजवंश का? वो बनता है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह शासक बना 1621 में, और कब तक शासक रहा है? 1667 ईस्वी तक ये शासन रहा। अब देखो, इसने कितने वर्ष शासन किया? तो इसने 46 वर्ष शासन किया बेटा। कितने वर्ष? 46 वर्ष इसने शासन किया। यानी कि कछवार राजवंश में सबसे लंबा यदि किसी ने शासन किया है तो वो कौन है? जयसिंह। सबसे लंबा शासन, सबसे लंबा शासन किसने किया है? तो वो किया है मिर्जा राजा जयसिंह ने। अब देखो, हमने पढ़ा था कि मुगलों की सर्वाधिक या सबसे लंबी सेवा किसने की है? तो वो की है बेटा आपके मानसिंह ने। मानसिंह ने मुगलों की जो सेवा की है वो 50 से 55 वर्षों तक की थी। जबकि शासक के रूप में सबसे लंबी सेवा मुगलों की किसने की है? तो वो की है बेटा शासक के रूप में लंबी सेवा। शासक के रूप में लंबी सेवा किसने की है? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 46 वर्षों तक शासन किया था, और मुगलों का क्या है? सहयोग किया था। जबकि सबसे लंबी सेवा किसने की? तो मानसिंह ने की थी। देखो आगे बात करते, इनका पिता कौन था? तो इनका पिता था बेटा महासिंह। महासिंह के ये क्या है?
पुत्र है, महासिंह के पुत्र है। जबकि एक कॉन्सेप्ट और आता है जगत सिंह। कौन सा था? जगत सिंह। महासिंह का क्या है? मिर्जा राजा जयसिंह पुत्र है। इसके बाद में हम बात करें तो जगत सिंह का क्या है? पड़पोत्र, सॉरी पौत्र है। और पड़पोत्र किसका है? तो है मानसिंह का। मानसिंह का क्या है? परपौत्र। इसके बाद में हमने बात की है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने 46 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। यानी कि कछवा वंश में सबसे लंबा शासन किसका है? वो आपके बेटा मिर्जा राजा जयसिंह का ही है। देखो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो इन्होंने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? यानी कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है मिर्जा राजा और जयसिंह। यानी कि इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कितने? 3 मुगल बादशाहों की इसने सेवा की थी। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी जाएगी? तो मुगल बादशाहों के द्वारा ही इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी जाएगी। देखो हम बात करते हैं कि 3 बादशाह की कौन कौन है। तो सबसे पहले इसने सेवा की थी जहांगीर की। जहांगीर किसके समकालीन था? इसके समकालीन था। इसके बाद में इसने शाहजहां। जहांगीर के बाद में शासक कौन बना? शाहजहां। इसके बाद में बनता है औरंगजेब। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से बाद में शासक कौन बना था? औरंगजेब। यानी कि जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अब देखो जो शाहजहां था, शाहजहां ने इसे कांधार अभियान पर भेजा। शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कांधार अभियान पर भेजा। और जब इसने कांधार अभियान पर भेजा उस समय जयसिंह को किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो बेटा दी थी आपके मिर्जा राजा। जो मिर्जा राजा की उपाधि है वो शाहजहां ने किसको दी थी? जयसिंह को। इसके बाद में जो जयसिंह का नाम हो जाता है वो हो जाता है बेटा मिर्जा राजा उपाधि। इसके बाद में एक बार औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को क्या कहा था? मजाक मजाक में बाबाजी कहा था। क्या कहा था? बाबाजी। फिर से देख लीजिए मिर्जा राजा जयसिंह के नाम 3 अक्षरों से बना हुआ है, मिर्जा राजा और जयसिंह। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है। ठीक है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। और शाहजहां ने इन्हें कांधार अभियान में भेजा। कब? 1638 में कांधार अभियान पर भेजा। उस समय इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। और औरंगजेब ने एक बार मिर्जा राजा जयसिंह को मजाक मजाक में क्या कहा था? बाबाजी कहा था। इसके बाद में होती है बेटा पुरंदर की संधि। जो पुरंदर की, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि पुरंदर की संधि का संबंध किससे है? तो फिर पुरंदर की जो संधि हुई थी उसका संबंध आपके बेटा मिर्जा राजा जयसिंह। हम बात करते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? किसके मध्य हुई थी? कब कब के क्या बात हुई थी? सभी की बात करते हैं। जो पुरंदर की संधि हुई है बेटा वो 11 या 22 जून, कई जगह 11 जून मिलता है, कई जगह 22 जून मिलता है। तो ये कब हुई थी? 11 या 22 जून को हुई थी। 11 व 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। पुरंदर की जो संधि हुई थी 11 जून या 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी? तो ये औरंगजेब और शिवाजी के मध्य हुई थी। किसके? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य हुई थी। अब देखो जो औरंगजेब की ओर से पुरंदर की संधि में भाग लिया था या पुरंदर की संधि जिसने करवाई थी या पुरंदर की संधि की थी, यानी कि औरंगजेब की ओर से व्यक्ति कौन था? वो था मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह कौन था? पुरंदर की संधि में औरंगजेब की ओर से शामिल था। अब देखो ये जो संधि हुई थी कौन सी? पुरंदर की संधि 11 या 22 जून 1665 ईस्वी को होती है। इसमें क्या तय किया गया? इसमें शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग किसको दे दिए बेटा? वो औरंगजेब को दे दिए। यानी कि 35 दुर्गों में से, अपने 35 दुर्गों में से
23 दुर्ग किसको दे दिए? औरंगजेब। औरंगजेब को इसने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग दे दिए। इसके बाद में जो शिवाजी का पुत्र था उसका नाम था संभाजी। संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त किया गया। संभाजी को मुगल दरबार में भेजा गया। ठीक है। अब जो ये संधि हुई थी, जो पुरंदर की संधि हुई थी, वो उसका प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? तो क्या बोलते हैं, आपकी जो पुरंदर की संधि हुई थी उसका जो प्रत्यक्ष दृष्टा था वो था आपके नमोची और बर्नियर। कौन था? नमोची। और जो पुरंदर की संधि हुई है उसका क्या है? प्रत्यक्ष जो पुरंदर की संधि हुई थी उसका प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? तो नमुची और बर्नियर पुरंदर की संधि का क्या है बेटा? प्रत्यक्ष दृष्टाकार है। अब देखो ये संधि होती है और इसमें मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है किसको? शिवाजी को। शिवाजी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि आपके साथ जो है औरंगजेब कैसा अच्छा व्यवहार करेगा। जब वहां पर गया कौन? शिवाजी। जब उसके दरबार में पहुंचे तो शिवाजी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। किसके साथ? किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी यानी कि शिवाजी और संभाजी को राम सिंह हवेली या जयपुर हवेली आगरा में इनको कैद कर लिया गया। राम सिंह हवेली या इसी को बोलते हैं जयपुर हवेली। ये कहां पर है बेटा? आगरा में। राम सिंह हवेली या जयपुर हवेली आगरा में जो है आपके शिवाजी और संभाजी को कैद कर लिया गया। इसके बाद में कहते हैं कि शिवाजी और संभाजी ने फलों की टोकरी में छुपकर वहां से निकले थे। कहां से? आगरा, राम सिंह हवेली या फिर जयपुर हवेली से ये लोग निकले थे। अब देखो हमने बात की है कि पुरंदर की जो संधि हुई थी उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन है? तो वो नमुची और बर्नियर है। वैसे ही कुछ और नोट के रूप में आप याद रख सकते हो। कुछ और फैक्ट आते हैं। जैसे एक फैक्ट आता है बेटा, रणथंभौर का जो पहला शाखा हुआ था, रणथंभौर का पहला शाखा कब हुआ था? 1301 में। रणथंभौर का जो पहला शाखा हुआ था उसका प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? तो बेटा उसका जो प्रत्यक्ष दृष्टा था वो था बेटा आपके अमीर खुसरो। जो रणथंभौर का पहला शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन था? वो था अमीर खुसरो। इसके बाद में जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन था बेटा? वही आपके अमीर खुसरो था। इसके बाद में एक और आता है आपकी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन था? तो वो था बेटा आपके बदायूनी। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टाकार था सूर्यमल मिश्रण व मीर गालिब। ठीक है, ये कुछ प्रत्यक्ष दृष्टाकार है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन था? नमुची और बर्नियर था। रणथंभौर का जो पहला शाखा 1301 में हुआ उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार अमीर खुसरो था। चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा 1303 में हुआ उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार भी अमीर खुसरो था। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष जो दृष्टाकार था वो बदायूनी था। और 1857 की क्रांति का जो प्रत्यक्ष दृष्टाकार है वो आपके सूर्यमल मिश्रण और मीर गालिब थे। ये कुछ प्रत्यक्ष दृष्टाकार है। अब देखो आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें तो बेटा ये थे मिर्जा राजा जयसिंह का इतिहास। अब देखो इनकी कुछ अधिक बात करें कि इन्होंने किस किस प्रकार का निर्माण करवाया, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके निर्माण कार्य की।
किसकी बात करेंगे? इनके निर्माण कार्य की हम बात करें तो इन्होंने जयगढ़ दुर्ग का यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का जो है निर्माण पूर्ण करवाया था। क्या करवाया था? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। इसके बाद में जो मिर्जा राजा जयसिंह है उन्होंने जयसिंहपुरा नगर बसाया था। कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने जयसिंहपुरा नगर बसाया था। इसके बाद में इन्होंने जो आमेर के महल है, आमेर के महलों के अंदर इन्होंने कुछ निर्माण करवाया था, जिसमें दीवान ए आम, दीवान ए खास, दीवान ए आम और एक है बेटा आपके दीवान ए खास। दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद में सुख मंदिर, जो आमेर के महल है उनके अंदर सुख मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद में आता है दिलराम, आपके दिलराम के बाग, ये किसने करवाए थे? तो बेटा ये भी मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के महलों में बनवाए थे। ये तो थे इनके कुछ निर्माण कार्य। अब देखो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट आता है वो उसके बारे में हम जानते हैं कि इनके दरबार में कौन कौन रहा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है वो यही है कि इनके दरबार में कौन कौन रहा करते थे। सबसे पहले हम इनके दरबारी विद्वान जानते हैं। कौन जानते हैं? दरबारी विद्वान। सबसे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है बिहारी, बिहारी किसके दरबार में रहा करता था? तो जो बिहारी था बेटा वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में, बिहारी किसके दरबार में रहा करता था? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी रहा करता था। इसने क्या लिखा था? तो इसने लिखा है बेटा बिहारी सतसई। बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई। अब देखो बिहारी ने बिहारी सतसई में बहुत सारे दोहे लिखे हैं, लेकिन जो मिर्जा राजा जयसिंह था वो बिहारी के एक एक दोहे पर सोने का एक एक सिक्का दिया करता था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। सोने का एक एक क्या देता था? सोने का एक एक सिक्का देता था। इसके बाद में एक आता है बेटा आपके राम कवि। राम कवि ने क्या लिखा था? तो राम कवि ने लिखा था जयसिंह चरित्र। राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा था। इसके बाद में कुलपति मिश्र, किसकी बात करेंगे? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र कौन है? कुलपति मिश्र वही व्यक्ति है बिहारी का भांजा। बिहारी का भांजा कौन है? बिहारी का भांजा है कुलपति मिश्र। बिहारी ने क्या लिखा था? बिहारी सतसई लिखा था। इसने 52 ग्रंथों की क्या की है बेटा? रचना की है। बिहारी का भांजा कुलपति मिश्र था, उसने 52 ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद में एक आती है पंडित सभा। तो पंडित सभा का निर्माण किसने किया था? तो पंडित सभा का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में शासक बनता है बिशन सिंह। कौन बना था? मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है बेटा आपके बिशन सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह की इतनी ही बातें थी बेटा, जो महत्वपूर्ण बातें। वैसे बातों का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो मिर्जा राजा जयसिंह की महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है। ठीक है, आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने। राजस्थान इतिहास जब हमारा पूरा होगा, लेकिन राजस्थान के विषय में राजस्थान का इतिहास जब हमारा पूरा होगा, इसके बाद में हम भारतीय इतिहास जो हमारा अधूरा रह गया है उसको हम पूरे करने वाले हैं। उसके बाद में हम राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी का भी अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।